मेरे ओगड़दानी की परिक्रमा करते समय आदि परिक्रमा गला पकड़ रहा है। आदि परिक्रमा करते समय नंदी का दर्शन अवश्य करें। किसका दर्शन करना है परिक्रमा करते समय? परिक्रमा करते समय किसका दर्शन करना है? नंदी का दर्शन करना। पहुँचो जब परिक्रमा करने के लिए, जब मार्ग तक आप पहुँच जाएं और मार्ग से आप वापिस नंदी का दर्शन करें, परिक्रमा का सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप फल मिल जाता है। नंदी दर्शन का शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा को पाने का प्रयास ही हमारा मूल है। अब एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण में कही है, थोड़ा सा ध्यान देना। शिव को मंत्र से नहीं, तंत्र से नहीं, बहुत साधना से नहीं, बहुत घंटों तक भगवान की आराधना से नहीं, शंकर को प्राप्त करने का तरीका केवल एक सरल शिव महापुराण में कहा। पार्वती जी एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करती हैं, वो तरीका हमारे जीवन में उतारें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ करें। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शिव को जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तब उस जल के भाव में हम अपने हृदय के भावों को जोड़कर भगवान को समर्पित करते हैं। महाराज इसमें हो भी गा, अब ढूंढेंगे तो समय लगेगा। अगर गुरुजी मान लो हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो हम शंकर भगवान की आराधना कैसे करें? वैसे तो प्रयास करा करो कि शंकर भगवान का शिवलिंग आपके घर में जरूर हो। कारण मान लो अगर कोई मंदिर के दरवाजे बंद हैं और घर में कोई समस्या विकट आकर खड़ी हो गई है, कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, तो हम अपने घर के शिवलिंग की आराधना कर कर उस बेलपत्र और जल को ले जाकर भी एक पत्र आया है, देखो उस पत्र में उन्होंने अपनी रिपोर्टें भी लगाई हो। मोहनलाल जी, छिपा निवासी, बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। हमने आपको एक बात कही थी कथा में कि कथा सुनने नहीं आए हो, आप कथा को श्रवण करने नहीं आए हो, आप कथा में बैठकर बाबा की औषधि लेने के लिए आए हो, और ये औषधि अगर मिल गई तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे जीवन की सार्थकता ये शिव की औषधि है, शिव की औषधि। हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा हम फिर कहेंगे वो थोड़ा दुख कटने में समय लग सकता है, पर बाबा जब संभालता है तो फिर कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं आता। आप करो उसका गुणगान, आप करो उसका भजन, आप करो उसका कीर्तन, आप करो उसका मंत्र जाप, आप करो उसका नाम जाप,
वो संभालेगा। एक शिव भक्ति का एक ललक अपने भीतर जागृत करिए। कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है, तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे। तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्येश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय